चंडीगढ़ में मौसम का पारा लगातार गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। इसके उलट यहाँ सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और चंडीगढ़ की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है नगर निगम चुनाव, जिसके लिए इसी महीने 24 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है। लिहाजा चुनाव प्रचार भी इन दिनों चरम पर है। इस बीच हम निकले हैं चंडीगढ़ की राजनीति और इस चुनाव से जुड़े चेहरों से आपको रूबरू कराने। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के अहम सदस्य, जो चंडीगढ़ की कांग्रेस राजनीति में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन मीडिया प्रचार से दूर रहकर काम को ज़्यादा तवज्जो देना इनकी बड़ी खूबी है। इसलिए किसी मीडिया चैनल को दिया जा रहा इनका ये पहला इंटरव्यू है। इनका नाम है मनीष कुमार बंसल। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिताजी पवन कुमार बंसल देश की कांग्रेस राजनीति के बड़े चेहरा हैं और चंडीगढ़ से लगातार 3 बार सांसद रहकर केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान वरिष्ठ मंत्री रहे। इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और प्रशासनिक महासचिव भी हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं पवन बंसल जी के पुत्र मनीष बंसल जी से। मनीष जी, ए न्यूज़ ऑफिस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा शुक्रिया करता हूं मैं आपका कि आपने मुझे आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और आपने मुझसे वार्तालाप करने के लिए जो ये अपना भी समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मनीष जी, शुरुआत करते हैं हम आपके परिवार से, क्योंकि चंडीगढ़ का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है पवन बंसल जी का कहलाता है और अब पवन बंसल जी के बिना चंडीगढ़ में कांग्रेस की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पवन बंसल मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब पवन बंसल। आप क्या मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा है और ये नहीं कि हम कांग्रेस की कोई और कांग्रेस, हम सब एकजुट हैं। हम सारा ही हमारा ही एक ही परिवार है। कांग्रेस का हर एक सदस्य हमारा परिवार है। कांग्रेस करके ही हम हैं। ऐसा नहीं कि हमसे कांग्रेस है। हमें जो आइडेंटिटी अगर आप उसकी बात करें तो वो भी तो कांग्रेस की ही दी हुई है। और ये ऐसा नहीं, कांग्रेस तो हमारा, जैसा मैंने पहले कहा, कि हमारा परिवार है, हमारे रोम रोम में बसती है और हमारा से जो भी हो सकता है, अगर मेरी भी बात करें कि जो भी हमसे हो सकता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के बीच में कांग्रेस की बात लेके जाएं, क्योंकि जो कांग्रेस की बात है वो ही देश की सच्ची बात है, वो देश की सच्चाई है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों के बीच में सच लेके जाएं, ना कि भाजपा की तरह जो हमेशा झूठ बोलती है। क्योंकि आप युवा हैं और करियर युवाओं की पहली चिंता होती है। एक कैरियर के रूप में सरकारी या प्राइवेट जॉब, अपना बिजनेस खड़ा करना अथवा राजनीति करने में कौन सा काम सबसे आसान है? देखिए, अगर आप मुझसे बात करें, मैं राजनीति को मैं कोई एज अ करियर नहीं आया हूँ। मैंने हमेशा पहले भी ये कहा है कि जो मेरा रोल है वो राजनीति में हमेशा चुनावों के समय रहता है, क्योंकि मेरी किसी भी आम कार्यकर्ता की तरह यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं पार्टी के लिए काम करूँ ताकि पार्टी जीते। और उसी कारण मैं आज के दिन भी चुनावों में लगा हुआ हूँ। लगातार जो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क बनाऊँ, उनको सच्चाई बता सकूँ। और जो चंडीगढ़ की हालत आज के दिन बिगड़ी है, जो भाजपा के झूठे वादों के करके बिगड़ी है, उसी को लोगों के बीच में ले जाने की सोच है। जहाँ तक मेरे अपने प्रोफेशन की बात है, मैं पहले एडवोकेट था, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता था। आजकल मैं अपने बिज़नेस में हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चुनाव के समय ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूँ, काम कर सकूँ और लोगों की जैसे मदद कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँ। एक युवा के नाते आसान क्या लगता है आपको, राजनीति या फिर अदर फील्ड? देखिए, काम तो आज के दिन कोई भी आसान नहीं है और
राजनीति तो मुश्किल होती ही है, क्योंकि आपको बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ लेके चलना है, अगर उनको मनाना है, उनकी बातें सुननी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो भी आसान नहीं है। लेकिन एक कमिटमेंट, एक पैशन होना चाहिए। अगर आपका किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट और पैशन है, आप उसको दिल से करते हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, तो मुझे लगता है कि उसके रास्ते अपने आप ही आसान हो जाते हैं। कि कोई भी चीज़ करिए अगर दिल से करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी चीज़ में दिक्कत आती है। पार्टी की गतिविधियों में पिछले कुछ समय से आपकी सक्रियता तेजी से बढ़ी है। ये आपका शौक है या पारिवारिक संस्कार है? ये लोगों का प्यार है। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल हूँ। और ख़ास करके ये, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, कि परिवार की तरह है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे मैं राजनीति नहीं देखता, मैं वहाँ पे ये नहीं देखता कि मैं आगे आ रहा हूँ कि कौन आगे आ रहा है। जो हम कर सकते हैं पार्टी के लिए, परिवार के तहत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमारा बड़ा परिवार है, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में नहीं, पूरी कंट्री में कमिटेड है लोगों के वेलफेयर के लिए। आज़ादी से लेके आज तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, आगे लेके जाने का काम किया है, और उसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने। और आज के दिन लोग ये बात कह रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के नेता ही ऐसे लोग हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके बीच में मौजूद रहते हैं। क्योंकि राजनीति में ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है आपका, वो अवेलेबल रहे। चंडीगढ़ आज के दिन उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, लोग उसको समझ चुके हैं। और ये जो चुनाव हैं, मैं समझता हूँ कोई भी चुनाव एक लोकतंत्र में एक त्यौहार की तरह होता है। हम सबको उसको बड़े शौक़ से मनाना चाहिए, और उस समय हमें ये भी चयन करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल का, एक कैंडिडेट का नहीं है। किसी भी चुनाव के साथ हमारा अपना भविष्य भी जुड़ा होता है, हमारे देश का भविष्य जुड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह की पार्टी या नेता देश में आगे आएगा, उसी तरह का काम देश में होगा। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, देश ने हमेशा तरक्की करी, और जब से ये भाजपा की सरकार आई है, उन्हीं की सोच के कारण देश आज के दिन हर रोज़ हार रहा है। तो यही मैं इसमें सोचता हूँ और समझता हूँ कि हमें सब एकजुट होकर जो पार्टी का मैसेज है वो लोगों के बीच में लेके जाना है। चंडीगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के आप एक अहम सदस्य होने के नाते चंडीगढ़ की सबसे बड़ी समस्या आप इस समय क्या मानते हैं, जो चंडीगढ़ की एक बिग प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चंडीगढ़ की नहीं, पूरे देश की है, वो अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में बढ़ती महंगाई। चाहे ये मुद्दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉरपोरेशन के साथ आप जोड़े ना जोड़ें, लेकिन अगर देश की मुद्दों की बात करें तो ये सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे देश में आज के दिन जो जनता फेस कर रही है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती महंगाई। और मैं इन दोनों चीज़ों को रोका जा सकता है अगर एक सही इंटेंट हो, ना कि यहाँ। और जब हम महंगाई की बात करते हैं, चंडीगढ़ में आपके सामने इतने ज़्यादा उदाहरण हैं। वाटर टैरिफ इतने कभी नहीं बढ़े, बिजली का बिल इतना कभी नहीं बढ़ा, और रोज़ प्रॉपर्टी टैक्स, कभी पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, पार्किंग नाम की चीज़ नहीं मिलती, बच्चों को प्ले ग्राउंड नहीं मिल रहे, इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बना दिया जो पहले था नहीं यहाँ पे। अनगिनत मुद्दे हैं चंडीगढ़ में। और अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं, ये आप लोगों के थ्रू ही, मीडिया के थ्रू ही हमें पता लगता है कि 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भारतवर्ष में इस साल है। और अभी कुछ दिन पहले बढ़ती महंगाई को लेके भी दरें आई, जो मंथ ऑन मंथ दरें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आसमान को कीमतें छू रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो एक आम व्यक्ति जो छोटी मोटी नौकरी करता है, महीने का 8-10 हज़ार रुपये शायद कमाता होगा, वो क्या बिजली का बिल देगा घर का, क्या पानी का बिल देगा, क्या खाएगा और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय सरकार इन चीज़ों से जागे, और ये सरकार समझती भी है। आपके सामने एक उदाहरण और भी है, अभी उपचुनाव हुए, वो हारे, उसके अगले दिन ही उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल और डीजल का रेट कम किया। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि वो जानते हैं लोग तंग हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे, फिर भी नहीं सुन रहे। आप जानते हैं आज के दिन इंटरनेशनल प्राइसेस कच्चे तेल की कितनी कम है। जब कोविड के दौरान एक समय प्राइसेस नेगेटिव चली गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत भारी संख्या में तेल उठाया, बहुत भारी संख्या में तेल उठाया, उन्होंने बुक किया, और उसकी कॉस्टिंग आज आधे से भी कम है। क्यों नहीं लाते इसको जीएसटी में? अगर जीएसटी की बात करते हैं, क्यों नहीं लाते इसको जीएसटी में? क्यों इसको एक्साइज में रखा हुआ है? क्यों इसकी हर रोज़ दरें बढ़ा देते हैं? और जब चुनाव आते हैं उसको रोक लेते हैं।
चुनाव के बाद फिर बढ़ा देते हैं। ऐसे ही उन्होंने वाटर टैरिफ के लिए यहाँ पे किया, वाटर टैरिफ 3-4 टाइम्स बढ़ाने की चंडीगढ़ में कोशिश करी। कांग्रेस ने लगातार 6-8 महीने हर वार्ड में जाके इसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करी, प्रदर्शन किया, और इन्होंने उसको होल्ड कर लिया, कैंसिल नहीं किया। होल्ड का मतलब क्या है? 3 महीने रोक देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो फिर लगा देंगे, लेकिन लोग समझते हैं इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट, इतने इनसेंसिटिव लोग भारतवर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं आए, जितने पिछले 7-8 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है हमें देखने को मिल रहा है। ना तो वो लोगों को मिलते हैं, मैं हैरान होता हूँ, छोटे छोटे काम हैं लोगों के, काउंसलर को जो स्टैंप लगानी होती है, साइन करना होता है, वो भी नहीं करते। फिर क्या फ़ायदा क्या है ऐसी कॉरपोरेशन का? चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव चल रहा है। भाजपा कहती है कि उसने केंद्र व नगर निगम की सत्ता में रहकर चंडीगढ़ का बहुत विकास किया है, और विकास के नाम पर ही वो इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ रही है। क्या उसके दावे को और भाजपा के नेताओं के इस कथन से आप सहमत हैं? आज का दिन पूरा शहर इस सच को जानता है, और मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं, अगर उन्होंने सारे ही काम कर दिए होते तो जो उनका मैनिफेस्टो आया है अभी, ये वही रेपिटेशन है जो उन्होंने 5 साल पहले वायदे किए थे। अगर वही वायदे दोबारा कर दिए तो इसी बात का उदाहरण उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे सामने है, जब कांग्रेस एमसी में थी तो कांग्रेस एमसी जब में थी तो एमसी के पास बहुत फंड आता था, सेंटर से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि यहाँ के सांसद पवन बंसल जी लगातार सेंटर से अच्छा फंड लेके आते थे और चंडीगढ़ को कभी पैसे की कमी नहीं थी, हर साल बजट बढ़ता था। लेकिन अफसोस, जब से यहाँ पे बीजेपी की सांसद आई हैं, चंडीगढ़ का जो पैसा मिलता है हर साल कम होता रहा। कॉरपोरेशन के पास एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कोई मदद नहीं करी, कॉरपोरेशन के पास वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब उनके पास पैसा नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। उनकी अपनी सरकार उनकी नहीं सुन रही, उनके अपने लोगों की नहीं सुन रही, उनको पैसा नहीं दे रही, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने सारे काम कर दिए? और काम आपके सामने है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, आप सड़कों का हाल देख लीजिए। पहले चंडीगढ़ में एक रूटीन था कि 2-3 साल बाद सड़कों को रीकारपेट किया जाता था, अब सालों साल हो जाते हैं, कोई सड़कें रीकारपेट नहीं होती, जगह जगह कूड़े का ढेर है। और सबसे बड़ा आपके सामने सबूत और क्या होगा, चंडीगढ़ देश का सबसे बेहतरीन शहर था, नंबर 1, और ये उसी समय में कॉरपोरेशन को प्राइजेस भी मिले हुए हैं नंबर 1 के। और आज के दिन हम देख रहे हैं चंडीगढ़ का जो रैंकिंग है गिरती चली जा रही है, 66 रैंक आ गया। चंडीगढ़ जो एक मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हम एक उनकी विजन, मॉडर्न विजन थी, उन्होंने चंडीगढ़ जैसे शहर की कल्पना करी, चंडीगढ़ जैसे शहर को बनाया। और चंडीगढ़ वासी देश में कहीं पे भी जाते हैं उनको एक गर्व होता है कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, क्योंकि वेल प्लान्ड सिटी, नीट क्लीन सिटी। चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता था। लेकिन आप जानते हैं पिछले 8 साल से जो ब्यूटीफुल वाली टैग लाइन है वो सिर्फ बीजेपी करके हट गई। चंडीगढ़ को उन्होंने हर क्षेत्र में गिराया है और झूठे वायदे किए हैं, अब भी झूठे वायदे ही कर रहे हैं, लेकिन लोग अब उनकी सच्चाई को जान चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि लोग दोबारा से उनकी बातों में आके गुमराह होने वाले हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस 15 साल लगातार एक छत्र राज करती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव ने इस एक छत्र राज को खत्म कर दिया। तब ये कहा गया कि मोदी लहर के कारण यहाँ कांग्रेस हार गई। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि उस समय आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे पहली बार इलेक्शन लड़ा था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने फिर इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस फिर हार गई। इसे आप संयोग मानते हैं या ये एक फैक्ट है? देखिए, चुनाव में सारी पार्टी का राइट है आके कंटेस्ट करना, और ये लोगों की मर्ज़ी है वोट डालना। लोग कई बारी बह जाते हैं और इन पार्टियों ने लोगों को सिर्फ एक कमोडिटी बना दिया है। अब अगर हम आदमी की पार्टी की बात करें, उनके पास आज के दिन कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है देश को या शहर को आगे लेके जाने का। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ये फ्री दे सकते हैं, हम ये फ्री दे सकते हैं, जो आप जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि एमसी नहीं कर सकती, एमसी चीज़ें नहीं दे सकती, वो भी प्रॉमिस कर रहे हैं। मैं ये हैरान होता हूँ कई बार सोच के, जो देश के इन पार्टियों के नेता हैं उनको विज़न तो दें लोगों को आगे निकलने की। और रह गई बात चुनाव में हार जीत की, मैं ये समझता हूँ कि चुनाव है, लोगों का अधिकार है, हक है अपनी
वोट डालने का, और पार्टियों का एक फ़र्ज़ बनता है लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। चंडीगढ़ वासियों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और देते रहे हैं, मुझे उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। लेकिन ये नई पार्टी आनी ये स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में चलता रहता है। इसके बारे में तो कुछ हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कल कोई नई पार्टी आ जाए। और आज के दिन कई लोग, जैसे ही आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कई लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उनको अगर किसी पार्टी से कुछ नहीं मिलता और नई पार्टियां होती हैं, वो तैयार होती हैं, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं होते। मैं भी किसी पेपर में पढ़ रहा था, आम आदमी पार्टी वाले ही बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी को कई बाहर की पार्टी वालों ने हाईजैक कर लिया। तो ये स्वाभाविक सी बात है, तो मैं इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, इस बात को मैं देना चाहूँगा। क्योंकि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें तो लोकसभा की तरह यहाँ भी आमने सामने की फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा होती रही, नगर निगम चुनाव में भी। लेकिन जब जब त्रिकोणीय संघर्ष बनता है, अभी जैसे कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा, तो ये कांग्रेस को नुकसान दे गया। तो नगर निगम के चुनाव में भी इतिहास में पहली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं से कांग्रेस के लिए कोई फिर नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, आज का जो वोटर है वो ज़्यादातर युवा है, और ऐसा नहीं होता कि किसी ने एक बार किसी को वोट डाल दी तो हमेशा वो उसी को डालता रहता है। वो मुद्दों को देखते हैं, नेता को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, काम को देखते हैं। आज के दिन जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज्ड है। वो समय गया कि एक बार जिसने किसी को वोट डाली, मेरा ये सोचना है कि लगातार उसी पार्टी को वोट डालता है। 2019 में आम आदमी पार्टी की वोट कम हुई, बहुत ज़बरदस्त कम हुई। वो इसलिए कम हुई, लोग जान गए कि ये झूठे हैं, ये झूठे वायदे करते हैं, इनके बस का नहीं है। मैं केजरीवाल जी, हाँ बड़े नेता हैं, मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन उनसे इतना ज़रूर पूछना चाहता हूँ, पंजाब का उदाहरण देते हुए, कि वो रोज़ बड़े बड़ी गारंटियाँ और वायदे कर रहे हैं। वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर उनके कोई विधायक होंगे तो उनके साथ वो चलेंगे? वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उनके पास मात्र 17 या 18 विधायक थे, उसमें से 10 और 12 पार्टी छोड़ गए। तो जिस पार्टी के अपने जो कैंडिडेट्स या जो उनके उम्मीदवार जीत के आई वही उनके साथ नहीं खड़े, तो क्या उस पर वोटिंग पैटर्न होएगी? ये मेरा इस पे मानना है। कांग्रेस ने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले नगर निगम चुनाव में एक आरोप पत्र, यानी कि भाजपा के खिलाफ एक चार्जशीट एक तैयार की और भाजपा ने उसे फाड़ दिया। आप क्या मानते हैं ये कि आपकी चार्जशीट इतनी सख्त थी, या भाजपा आरोपों से बचकर भागना चाहती है? ये उसका एक तरीका निकाला गया चार्जशीट को फाड़ के फेंकने का? देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, उनसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ, वो देख नहीं सके। उनको शायद ये आईना पहली बार इस तरह से देखने को मिला कि हाँ, शहर में हमारी ये कमियां रही। वो किसी एक और मुहिम में रहे, किसी और एड्स के माध्यम से लोगों के बीच में रहे, लेकिन जब उन्होंने सच देखा तभी वो बुखलाता है, उसको समझ नहीं आती। लेकिन उनके फाड़ने से क्या है? ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ फील करते हैं। जो मेरे मन में बात है, जब मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आता है, पानी का बिल ज़्यादा आता है, जब सड़क पे मैं खड्डों में मेरी गाड़ी फंस के ख़राब होती है, जब सीवरेज ब्लॉक होती है, जब बिजली नहीं मिलती, तो उसके फाड़ने से क्या होगा? ये तो सच्चाई है जो लोगों के बीच में आई, और मुझे लगता है कि उनके फाड़ने से ये साबित हो गया कि वो सच है। क्योंकि अगर वो झूठी होती या गलत होती तो वो उसके अगेंस्ट एक और अच्छी चीज़ें बताते और बता सकते कि हमने ये काम किया, जो अभी तक नहीं आया। एक आना चाहिए, कोई भी सत्ताधारी पार्टी होती है, उसका एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एक रिपोर्ट कार्ड आती है। उन्होंने निकाली? नहीं निकाली। ये इस बात से जाहिर होता है कि वो सच्चाई है, और सच्चाई को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि इस बार के नगर निगम चुनाव में लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, चंडीगढ़ की अगर बात करें, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं कॉरपोरेशन के सामने, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, बिजली की दरों को लेकर, पानी की दरों को लेकर, बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, जो वेस्ट कलेक्शन चार्जेस हैं वो उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं डंपिंग ग्राउंड,
जो शहर में एक इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो उस इलाके के लोग रहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट हुए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सांस की दिक्कत आ रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो शहर में सफाई, जो रैंकिंग चंडीगढ़ की गई, जो सड़कों की हालत ख़राब है, ये सारे मुद्दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जो इश्यूज़ हैं आज के दिन, लोगों को अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जो सीधा कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के चलता है। इनकी दोनों की सत्ता अपनी है, काम सारे कर सकते थे लेकिन वो नहीं हुए, जो ये मुद्दे हैं। उसके बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी दर्द है कि जो इन्होंने वायदे किए थे लीज होल्ड कन्वर्जन के, दरें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, जो सोसाइटीज़ में फ्लैट्स की जो ट्रांसफर्स की परमिशंस थी वो रुक गई, और जो अनअर्न्ड प्रॉफिट नाम की चीज़ शुरू कर दी। जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, जो उनको डिमोलिशन नोटिस गए और डिमोलिश किए गए, लोगों के घर सील किए गए, कैंसिल किए गए, वो सारे मुद्दे लोगों के मन में आज के दिन जीवित हैं। लोग सब समझ रहे हैं कि इन्होंने एक चीज़ को बुरी तरीके से बिगाड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप जानते हैं, महंगाई जो पूरे देश में आज के दिन एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, बीमारी की तरह फैली हुई है। आप डीजल का रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट देख लीजिए, कुकिंग गैस, घर की रसोई, आप जो हमारा तेल है सरसों का, जो कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, उसकी 200 से पार, 70 रुपये 6 महीने में, 200 से ऊपर। डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों से जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती है। आप मार्केट में जाइए, सीमेंट महंगा हो गया है, एल्युमिनियम महंगा हो गया है, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, प्लास्टिक को, रबड़ को, सब चीज़ों में। और हर चीज़ पे जीएसटी, एक तो दर महंगी हुई पहले, उस पर उतना जीएसटी गया और महंगा हो गया। और आज के दिन आप इतना ज़्यादा अपनी कमाई, तकरीबन आधी कमाई लोगों की आज के दिन टैक्सेस में जा रही है। जो ये महंगाई है जो हर लोगों को आज के दिन मार रही है, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, कॉरपोरेशन में तो वो है ही है। तो चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव है, इस नाते लोकल मुद्दे इस चुनाव के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि महंगाई भी इस चुनाव में एक सबसे बड़ा अहम रोल अदा करेगी। आप भी अगर चंडीगढ़ के निवासी हैं और वोटर हैं तो 24 दिसंबर को वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि यह आपका संवैधानिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार भी है, और यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करता है। साथ ही आपको मौका देता है आपको अपने सही जनप्रतिनिधि के चुनाव का। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपने ये न्यूज़ ऑफिस को समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। आपने मुझे आज, मैं ये कहूँगा कि अपना समय निकाला और हमारी ये वार्तालाप रही। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी ये डिस्कशन आपस में रही, शायद इससे लोगों तक एक मैं अपनी बात भी पहुँचा सकूँ, और इस सब के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय और अपने सुझाव अवश्य दें। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।